चलिए यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है। आपको पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हर बार एग्जाम में अच्छा खासा नंबर पूछता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ऐसे 2 सवाल बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इससे संबंधित 5-6 सवाल आपको हमने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसके पहले वाले पार्ट में बताए थे, जहाँ पर आपको जो है 6 सवाल बताए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान तरीके से बताए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सवाल, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और आपको हम बताते हैं, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की पूछी गई है, जो कि आप विद्या या क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप जो देखिए, अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि हम बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो आपको हम बताते हैं, देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं या कोई भी यूट्यूबर जो वीडियो बनाता है, वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। बाकी आप जो है सवाल को एक बार बुक में मिला सकते हैं। ये एनसीईआरटी पर आधारित है और ये एनसीईआरटी पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। बोला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले तो कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, अर्धगोला जो होता है आपका, इस तरीके से अर्धगोला होता है। खैर, चित्र थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप लोग समझिएगा, अर्धगोला पूरा गोला का आधा काटा हुआ भाग ही जो है अर्धगोले के आकार का होता है। जैसे कटोरिया होती है ना, कटोरा, उसी प्रकार से अर्धगोला होता है। अब इसके ऊपर क्या बोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, मतलब इसके ऊपर कोई बेलन रखा हुआ है। बेलन का मतलब आप लोग के यहाँ बेलन होगा, जो रोटी जिससे बेली जाती है, उसके आकार का है। ये बेलन के आकार का है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें यहाँ पर शो कर दें, तो ये 14 सेंटीमीटर है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या जो निकल कर आएगी वो आपका 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमको व्यास दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास। व्यास को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। और ये सब किसके लिए है? ये सब का सब हमारा बेलन और शंकु के लिए नहीं, हाँ, बेलन के लिए है। सब का सब किसके लिए? खोखले अर्धगोले के आकार का बेलन के लिए है। तो यहाँ ऊपर हम डाल देंगे बेलन के लिए या बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग के लिए ऊपर डाल देना, ताकि एग्जामिनर को, देखिए सवाल तो उतारेंगे नहीं, तो एग्जामिनर को समझने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बेलनाकार भाग के लिए। तो व्यास डी बराबर कितना है? डी हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। जब हमको व्यास दिया है तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा होता है, तो ये काट देंगे तो 7 आएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अब उसके बाद क्या दिया है आगे देखो, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट ऊंचाई अगर हम देखें तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, ये टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर इसकी कंप्लीट ऊंचाई है। तो अगर देखिए, अगर इसका जो व्यास है वो 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? 14 होगा। और इसके नीचे की ओर भी कितना होगा? नहीं, अगर इसका पूरा 14 है तो इसकी त्रिज्या 7 होगी, और इधर का भी एरिया 7 होगा, यानी कि नीचे का एरिया 7 होगा। तो ऊपर बचा कितना? 6। हालांकि हमने जो चित्र बनाया है वो ऊपर बड़ा एरिया शो किया है, लेकिन नियम के अनुसार जो है, अगर ये 7 होगा तो ये 6 ही तो बचेगा, क्योंकि टोटल 13 है। तो ये बेलन के लिए बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई एच जो होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। आप एग्जाम में चित्र को नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई कैसे पता हुआ? आपको समझ में आया होगा। कुल ऊंचाई आपका 13 था, लेकिन इसका बेलन के लिए जो है केवल 6 ही होगा, क्योंकि ये 7 नीचे चला गया। अब इतना कहने के बाद हम जो है बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। इसका वक्रपृष्ठ मतलब इसके अंदर का टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान हम 22/7 कर देते हैं। आर कितना है? तो आर कितना है? 7 है। एच कितना है? 6 है। तो 7 से 7 कट जाएगा,
6 दूनी 12 कर लो, 12 से इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26, 264 आएगा। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। अब इतना कहने के बाद ऊपर का हो गया, हम नीचे का निकालेंगे, मतलब अर्धगोले का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धगोले का। तो यहाँ पर लिखेंगे अगला जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सही है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr² होता है, और अर्धगोले का होता है, और गोले का जो होता है 4πr² होता है। तो अर्ध की बात किया तो 2πr² करेंगे, तो 2 लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या तो आपका वही रहेगा, r 7 सेंटीमीटर, नीचे के लिए भी है ऊपर के लिए भी है। तो ये 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29, 308 सेंटीमीटर होगा। बाकी आप इसका गुणा अलग से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है, देखिए, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आंतरिक का मतलब इसके अंदर अंदर का, तो ऊपर वाले का एरिया भी चाहिए, नीचे का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तब सब, देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो सब एरिया निकल कर आएगा, सब का मतलब टोटल एरिया निकल कर आएगा दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर लास्ट में हम दोनों को इसे जोड़ेंगे, और जोड़ने से पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर कितना है 264 है, नीचे कितना है 308 है, और दोनों किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। आइए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा है, आप देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ध्यान देना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएं। बाकी हमने फिगर को भी बना लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, और एक सवाल हम देखने वाले हैं, जो कि दूसरी सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरे लिए हैं, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्या बोला, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन का छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। मतलब कोई 7 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी है जो ठोस आकार की है, उसके ऊपर का जो है छील कर हम जो है एक गोला बना रहे हैं। मतलब कोई गोल आकार की लकड़ी होगी या कोई भी लकड़ी हो, उसके बाहरी परत को हम छील छाल कर गोला के आकार बना रहे हैं। इतना समय होगा, कोई मान लीजिए कोई भी चरकोना लकड़ी होगी, उसको हम छील कर गोल आकार का बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये भुजा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए घन का आयतन लिखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले आयतन को ज्ञात करते हैं। आयतन का मतलब ये चेक करेंगे कि जो लकड़ी है वो टोटल लकड़ी कितना है, लकड़ी टोटल कितनी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा 7 क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 × 7 × 7, 7 49, 7 343 आएगा, जो कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया घन का आयतन। अब घन का आयतन निकालने के बाद देखिए लकड़ी है, लकड़ी को मान लो गोल आकार का बनाएंगे। जब गोल आकार का बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यही आपकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम त्रिज्या निकालें, मतलब ये क्या है आपका व्यास भी इसी को कह सकते हैं, या टोटल जो है भुजा हम 7 बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा व्यास 7 मिल जाएगा। तो व्यास अगर 7 मिल जाए, व्यास बराबर यही 7 हो जाए, तो व्यास अगर 7 हो जाए तो व्यास का मतलब 2r होता है। 7 r बराबर कितना होगा? 7/2। या फिर सीधा समझिए, अगर जो है व्यास 7 है तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा हो जाएगा। तो r यहाँ से हमें निकल कर आ गया सेंटीमीटर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब हम गोले का आयतन निकाल लेते हैं, गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन निकालने का मतलब क्या है सुनिए, घन का आयतन निकालने का मतलब टोटल लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन निकालने का मतलब है कि उसके ऊपर जो छील कर हमने, जैसे मान लो कोई चरकोना आकार का था, उसको हम छील कर गोला बनाएंगे तो ऊपर की छीलन निकलेगा कि नहीं, मतलब छीला हुआ भाग निकलेगा कि नहीं। तो छीला हुआ भाग को हटा देंगे तब हमारे पास बचेगा गोलन, तब हम निकालेंगे गोलन का, गोले का आयतन। क्या निकालेंगे? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है।
तो यहाँ पर 4/3 करेंगे गुणे में पाई का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे। पाई का मान क्या करेंगे 22/7 करेंगे। आर कितना है तो आर हमारा 7/2 है। क्यूब होने की वजह से 7/2 को हम 3 बार लिखेंगे। तो एक 7 से 7 कट गया। अब इसको जब हम आपस में सब गुणा कराएंगे तो ये 539 बटे में 3 दूनी 6 दूनी 12, कुछ ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2 से। अब सस्ते 49 22 में 539 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या 3 दूनी और ये भी कटेगा क्या 11। अब सस्ते 49 ग्राम में जो है 539 होगा और नीचे बचा क्या है केवल 3 बचा हुआ। ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में। हो गया। एक हमारा आयतन यहाँ से निकला है, एक आयतन यहाँ निकला है। ये घन का आयतन मतलब कुल आयतन निकला है और ये गोले का आयतन निकला है। अब यहाँ पर छीला हुआ भाग आपका साइड में हो गया। तो हमें निकालना क्या है छीली हुई लकड़ी का आयतन निकालना है। हमें छीली हुई लकड़ी का आयतन निकालना, जो हमारा लकड़ी छील कर निकाल उठी है उसका आयतन चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में आता है छीली हुई या छीली लकड़ी का आयतन, छीली लकड़ी का आयतन। तो देखिए कुल लकड़ी में से यानी कि कुल लकड़ी में से हम गोले का आयतन हटाएंगे तो हमारा छीला हुआ निकल आएगा। तो कुल आयतन कितना है लकड़ी का 343 है और गोले का कितना है 539/3 है। अगर हम गोला वाला निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितनी लकड़ी हमें छीली गई है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बटा 1 मान के लघुत्तम लो या फिर इसे तिरछा गुणा करा दो। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो आएगा 1029 माइनस 539/3 बटा 1 लेकर भी आप सॉल्व करेंगे। 1 तिक्के 3, 3 आएगा, 3 से गुणा करा दो। 3 का नाम 3 एक बार में 1 से गुणा करा दो। और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए घटाने पर आएगा 490, क्योंकि 9 में से 9 गए 0, उधार लेंगे 12 में से इतना घटाएंगे तो 9 आएगा। यहाँ बचेगा 9 में से 5 गए 4, 490 आएगा। 490/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे। बाकी सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप बिना अपना समय गंवाए सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं।